हेलो दोस्तों, अपनी यूट्यूब चैनल पर आसान क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र। पहला जो वीडियो आपको प्रॉफिट लॉस पे जो मैंने बनाया है, आज मैं दूसरी सेकंड वीडियो बनाने जा रहा हूँ प्रॉफिट लॉस पर। और उसमें नया टाइप है, नए टाइप के आधार पर शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन होंगे। तो इस पर देखिए आप। पहला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें ये कह रहे हैं किसी वस्तु को 651 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, हानि 7% की हो रही है और क्या पूछा हमारा, क्रय मूल्य। तो एक ही ट्रिक में एक सवाल निकलेगा। देखो कैसे निकलता है आपका। देखिए इसे, हानि कितनी हो गई, 7% है आपका। तो 100 में से 7% की हानि हो गई तो आपका कितना बचा, 93%। तो 93% पर कितना क्या पूछा है, इसमें सीपी पूछा है। तो हमें निकालना है क्या, सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो क्या करते हैं, इसमें कितने में बेच रहे हैं, 651 रुपये में बेच रहे हैं उस वस्तु को। तो 651 रुपये जो रेट है वो हम ऊपर रखेंगे इसको। ठीक है, 651। और जो लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 93%। क्योंकि 7% हमने निकाल दिया, वो 93% आपका जो वैल्यू बची है वो 93 नीचे रखते हैं और गुणा में लगा लेते हैं हम कितने, 100। अब देखिए, अब इसमें इस संख्या को हम सॉल्व करते हैं तो कितने से ये संख्या कटेगी। देखो कितनी बार चली जाएगी ये, देखिए ये जाएगी आपकी 7 बार में। देखो 7 या 21 का 1 हासिल लगे 2 और 7 ने 63 और 63 और 2 कितने हो गए, 65। तो 93 का पहाड़ हमने 651 में पड़ा, 7 बार में चला गया आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या, 100 की 7 से गुणा करें तो आपका कितना आ गया, 700 रुपये। तो ये क्या हो गया हमारा, क्रय मूल्य। ठीक है, एक ही ट्रिक में सवाल निकला है आपका, बहुत ही अच्छी तरीके से आपके समझ में आ गया होगा, मेरा अनुमान है आपके। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, इसका जो भी गलती हो। सेकंड क्वेश्चन, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए सेम टाइप पर ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा। इसमें ये क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर श्री सुभाष को 20% की हानि होती है तो तदनुसार उस कार का लागत मूल्य क्या है, ये बताना है। लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य, सीपी बताना है हमें। तो इसमें आपको मूल्य दे रखा 64,000 रुपये, सेलिंग प्राइस दे रखा 64,000 रुपये में बेच रहे हैं और बेचने पर उसका 20% का घाटा हो गया हो। तो 20% का 100 में से 20% घाटा हो जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 80%। तो 80% की वैल्यू क्या करते हैं इसमें, तो सीपी निकालना है, सीधा कुछ नहीं करना है। देखिए 64,000 रुपये ऊपर रखेंगे हम और नीचे कितना हो गया आपका, देखो 20% की हानि निकाल दी, 100 में से कितना बचा हमारा, 80%। 80% की नीचे लिखेंगे वैल्यू, 80 नीचे रखेंगे आपका, और जब परसेंटेज के गुणा में आ गए आपके। ठीक है, अब देखो अब क्या करते हैं, इसमें सॉल्व करते हैं। देखो एक सिपर से एक सिपर काट दिया हमने, तो आपका कितना बचा, 8 का पाड़ा 64 पड़ेंगे, 8 64, 2 सिपर ऊपर लगा दे, हो गए हमारे 800। अब 800 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, 8 एकम 8। यहाँ पर कितने सिपर हैं, 2 सिपर यहाँ पर है तो 4 सिपर हम लगा देंगे। तो कितना आ गया, 80,000 रुपये। ये आ गया उस कार का लागत मूल्य यानी सीपी, 80,000 रुपये। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थर्ड क्वेश्चन जो आ रहा है इसमें, पहले वाले सवाल से थोड़ा चेंज है हमारा। और इसमें क्या चेंजिंग है, देखो एक वस्तु को 1690 रुपये में बेचने पर 30% का हमारा लॉस होता है, वो लाभ हो रहा है, सॉरी प्रॉफिट हो रहा है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। इससे पहले सवाल में हानि हुई थी, अब इसमें लाभ हो रहा है तो हमें प्रॉफिट, तो प्रॉफिट, इस प्रॉफिट पर 30% प्रॉफिट पर हमें क्रय मूल्य बताना है, सीपी निकालना है इसमें। तो क्या करते हैं सबसे पहले, ठीक है, देखो 1690 रुपये में सेलिंग प्राइस बेच रहा है आपको, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सीपी। ऊपर कितनी है वैल्यू, 1690 रुपया, 1690। देखो 30 पर, देखिए इसे
कोई भी वस्तु अगर 30 रुपये 100 रुपए की वस्तु 30% लाभ पर बेची जाती है तो क्या हो जाएगा, वो कितने में बेचेगा, 130 में। ठीक है, क्योंकि 100 का हम 30% निकालेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा, 30 बढ़ जाएगा उसमें। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, इसमें 30% लाभ हो रहा है तो नीचे कितना हो जाएगा, 100 पे कितना हो जाएगा, 130, और परसेंटेज के लिए गुणा में कर दिया हमने 100। ठीक है, अब देखो इसमें एक सिपर से ये सिपर काट दिया हमने, कट गया। 13 का पहाड़ा 169 पढ़ देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, जब 13 एकम 13, कितना बचेगा आपका 3, ये कितना हो जाएगा 39, और 13 तिया 39 कैंसिल हो गया, और 13 की मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में, तो ये कितना हो गया आपका 1300 रुपये। आपका ये क्लियर हो गया आंसर। ठीक, समझ में आया होगा आपके, नोट कर लो इसको भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी ये कौन सा नंबर था, चौथा क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए राजेश को 5,750 रुपये मूल्य की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण 4,500 रुपये में बेचना पड़ा, तो उसका हानि प्रतिशत बताओ, कितना होगा इसका हानि प्रतिशत। तो देखो 5,750 रुपये में वो बेच रहा है, और 5,750 रुपये मूल्य की सब्जी की, मतलब उसका रेट है जो मूल्य है वो 5,750 रुपये है, और बेच रहा है 4,500 रुपये में। तो इसमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, पहली बात तो हानि हो रही है, तो हानि बताना है इसमें। तो देखो 5700 प्लस आपका मूल्य हो गया इतना, सीपी कितना हो गया 5,750 रुपये, और एसपी कितना हो गया 4,500 रुपये। ठीक है, ये हमारा है कॉस्ट प्राइस 5,750 रुपये, और नीचे हमारा है सेलिंग प्राइस 4,500 रुपये। तो कोई वस्तु 5,750 रुपये की 4,500 बेची, हमारा मतलब उसमें लॉस हो रहा है हमारा, और लॉस कितना हो रहा है वो लॉस निकाल लेंगे, हानि। देखो 0 से 0 इसमें घटा देंगे, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 5 गया कितने बचेंगे 2, और इधर बचेगा 5 में 4 गया 1, 1,250 रुपये की हमारी क्या हुई हानि। अब इसमें कह रहा है जिसका हानि का प्रतिशत, तो हानि का प्रतिशत निकालने का लॉस परसेंटेज निकाल लो। यहाँ पे मैंने आपको पहली कॉन्सेप्ट में समझाया लॉस परसेंटेज क्या होता है इसमें। देखो कितना है आपका लॉस, कितना हो रहा है 1,250 रुपये का लॉस हो रहा है हमारे 1,250 रुपये का। अब 1,250 रुपये का जो हानि है वो किस पे है हमारी, सीपी पर 5,750 रुपये, तो नीचे लिखा हमने 5,750 रुपये, और परसेंटेज के लिए कर दिया हम गुणा में 100। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसे। देखो 1 0 से ये सिपर काट दिया, ऊपर 125 है, नीचे कितना 575। अब देखो इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, कितने से कटेगा ये, देखो इसे 5 से काट लेते हैं हम। देखो 5 दूनी 10, 2 बचे 5 25, 5 से इसे काटे 5 एकम 5, कितना बचेगा आपका 2, तो 5 एकम नहीं है कुछ नहीं बचेगा, 5 एकम 5, 5 का पड़ा 7 पड़ा है, बचेंगे 2, और 5 25, आपका 115 आ गया, 115 आ गया, ऊपर 25 आ गए। अब ये कट जाएगी 5 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितना बचेगा ये कट जाएगा, देखो 5 25, 5 दूनी 10, एक बचेगा 5 3 15, तो आपकी वैल्यू निकल के आई ऊपर 5, और ये गुणा में आ गए 100। तो 5 गुणा और 100, 5 की 100 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 500, यानी 500 अपॉन में कितना आ गया 23। अब 23, अब क्या करेंगे संख्या कटेगी नहीं, तो 23 का हम जो पहाड़ा है इसमें कितने में पढ़ देंगे 500 में। देखो ये 23 है आपका, ये 500 है, तो देखो 23 दूनी 46, कितना बचेगा 10 में से 6 के 4 बचेगा, और यहाँ कुछ नहीं रह जाएगा क्योंकि इसकी धाई उस पर चली गई, ये बचे इधर आपके सिपार। अब 23 का पढ़ा फिर इसमें पढ़ेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 23 दूनी 46, ज़्यादा हो जाएगा, 23 से कम 23, 10 में से 3 कितना बचेगा 7 बचेगा, इधर रह जाएगा 3 में 2 1 17 आ गया आपका। क्या करेंगे पॉइंट लगा लेंगे, 80 पर बढ़ा लिया। अब कई बार में चली जाएगी ये संख्या, देखो 23 से कम 23, ये चली जाएगी आपकी 8 3 24, 8 3 24, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 8 दूनी 16, 16 और 1
18 107 ज़्यादा हो गया 8 बार में, तो ये 7 बार में जाएगी। देखो 7 या 21 यहाँ से लगे 2 और 7 दूनी 14, 14 2 16, 161 आ गया आपका। घटा देंगे 10 में से 1 गया, बचेगा 9। यहाँ कितने रह गए आपके? कुछ नहीं बचेगा, 9 रह गया। तो 1 से पर और बढ़ा लो, क्योंकि पॉइंट के 2 अंकों तो का आंसर निकाल देंगे। तो ये चला जाएगा 23 या 69। तो 23 या 69, 23 4 बार में आ जाएगा, 3 बार में चली जाएगी 23 या 69। बस 10 में से 9 गया 1 और यहाँ रह जाएगा 8 में 6 गया 2, बस इतना ही रहेंगे। तो आपका आंसर कितना आ गया हमारा? 21.73 रुपये। ये हमारा क्लियर आंसर हुआ। ठीक है, देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में? किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए। उसने उसे 1680 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ, कितना उसका प्रॉफिट होगा, ये बताना है। देखिए कोई भी वस्तु हमने 1200 रुपये में खरीदी, तो शायद उसमें थोड़ी बहुत कमी होगी, तो उसकी कमी को ठीक कराने के लिए हमने 200 रुपये उसमें खर्च कर दिए। ठीक है, तो वो वस्तु हमें कितने में पड़ी? तो 1200 रुपये जगह 200 ये हो गए, तो हमारी टोटल वस्तु पड़ी 1400 रुपये में। तो ये हमारा कितना हो गया? CP। और 1400 रुपये हमने लगा के उसे 1600 रुपये में बेच दिया, तो ज़्यादा में बिकी हमारी, तो उसमें प्रॉफिट हो गया। तो वो प्रॉफिट कितना होगा वो बताना है इसका। देखो इसको, तो हमारा CP कितना हो गया? टोटल मूल्य देखो 1200 रुपये में हमने खरीदा और 200 रुपये हमने उसकी मरम्मत में खर्च कर दिए, तो 1200 प्लस 200 हमारा कितना आ गया? ये 1400 रुपये। 1400 रुपये जो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया आपका। ठीक है, अब उसके बाद में बेचा कितने में? 1680 रुपये में। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया इसका? सेलिंग प्राइस हो गया 1680 रुपये। अब इसका प्रॉफिट कितना है? देखो प्रॉफिट निकाल लो, नीचे सेलिंग प्राइस ज़्यादा, ऊपर कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाली भी नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू घटा देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारा। देखिए प्रॉफिट आया हमारा, कितना आएगा प्रॉफिट? देखो 0 में से 0 जाएगा आपका, 8 में से 0 घटाएंगे आपका जो 8 ही आएगा, और इधर 6 में से 4 का कितने बचा? 2, 1 में से 280 रुपये का हमारा प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना है इसका, इसमें इंक डाल दें। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या करते हैं आप? प्रॉफिट परसेंटेज, देखो प्रॉफिट कितना हुआ हमारा? 280 रुपये का, तो 280 रुपये की वैल्यू हम ऊपर रखेंगे। नीचे कितना आएगा? प्रॉफिट कितने पे हुआ? कॉस्ट प्राइस पर, नीचे आएगा 1400 रुपये गुणा में 100। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें 2 से पर इसके काट दो, चाहे ये काट दो, ये कोई दिक्कत नहीं, इससे ये से पर काट दी मैंने। अब 14 का पहाड़ा 280 में पढ़ दोगे, 14 दूनी 28, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, तो आपका कितना आ गया? 20। तो आपका आ गया 20%। तो 20% का हमारा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, क्लियर? नोट कर लीजिए इसको भी। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है आपका, इसमें बताया जा रहा है आपको, यदि कोई वस्तु 178 रुपये में 11% की हानि पर बेची जाती है, तो 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसी वस्तु पर उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? देखो दो चीज़ें आपको इसमें पूछी गई हैं। वस्तु 178 रुपये में जब हम उसको बेच रहे हैं, तो एक तो तरफ 11% की हानि हो रही है और दूसरी तरफ 11% का लाभ प्राप्त करना है हमें, तो दोनों एक ही ट्रिक में कैसे निकालेंगे? देखो क्वेश्चन कैसे निकालते हैं एक ही बार में। देखो सेलिंग प्राइस आपको निकालना है हमें, सीधा सा सेलिंग प्राइस। देखिए 178 रुपये की वस्तु है, 11% की हानि, तो यहाँ पर 100 में से 11% की हानि तो कितना आ गया? 10 में से 1 गया 9, और ये आ जाएगा 89, 9 में से 1 गया 8, 89% आपका बचा। और इधर 11% का लाभ पे भी हो रहा, तो 100 पे 11 का लाभ हुआ तो कितना हो गया? 110 रुपये का लाभ होता है। कोई 100 रुपये की वस्तु जो हमने 11% पर बेच रहे हैं, तो लाभ प्रॉफिट पे तो 11 उसमें जोड़ देंगे, कितना हो गया? 110 रुपये पर हमारा प्रॉफिट होगा। और हानि 11% की हो रही है, तो 100 में से 11 कम करें 89, तो 89 हानि हो, तो सीधी बात है जो हानि है वो इसको नीचे रखेंगे, कितना? 89, और गुणा में प्रॉफिट कितना हो रहा है? 110। बस अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम।
देखो कितनी बार में कटेगी, 2 का पहाड़ा इसमें चला जाएगा। देखो 2 ने 18 के 8 हासिल लगा 1, और 2 अट्ठे 16 और 1 17, तो 89 एकम 89, 89 दूनी कितने 178। अब 11 दूनी 22, 22 एक से पर लगा 220 रुपये। तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस 220 रुपये होगा। इससे ज़्यादा और कोई सरल तरीका नहीं है इसका, नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन को, इसमें 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये थोड़ा टाइप चेंज है, पहले वाले से ये थोड़ा चेंज है। तो इसमें ये पूछा लाभ अथवा हानि प्रतिशत। अभी हमें नहीं पता लाभ होगा या हानि होगी, वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में पता लगेगा। तो सबसे पहले इसमें देखो 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो इसका देखिए 12 गुणा 12 वस्तु का विक्रय मूल्य SP, ठीक है, सेलिंग प्राइस, और बराबर है किसके 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। तो 9 गुणा CP, 12 गुणा यानी सेलिंग प्राइस 12 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य और 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं हम, अब हमें इसका निकालना है। देखो ये CP है, ये SP है, इसको एक तरफ करेंगे और संख्याओं को एक तरफ ले जाएंगे। तो इसका तरीका ये होता है, ये CP इधर ले आओ, आपका SP, और SP के अपॉन में ये CP ले आएंगे नीचे, ठीक है, इस तरीके से नीचे। तो ये हो गया आपका CP, और इधर आपका कितना रह गया 9। अब 9 के अपॉन में ये इस तरह जाएगा, ठीक है, ये वाली संख्या नीचे आएगी इसके, ये संख्या इधर किस तरीके से, और जब 12 इसके, तो ये आ जाएगा नीचे 12। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिल रहा है हमारा, देखो सेलिंग प्राइस कितना 9 और कॉस्ट प्राइस कितना 12, ठीक है। तो 12 कोई वस्तु 12 में खरीदी और उसको 9 में बेच दिया, तो हमारा लॉस हो रहा, लॉस परसेंटेज हो रहा है। तो लॉस कितने का हो रहा है इसमें, देखो लॉस हो रहा है 9 3 12, यानी 12 में 9 घटा देंगे 3, तो 3 की हानि हो रही। और हानि, ये तो हानि होगी हमारी, और हानि निकाला, इसका हानि का प्रतिशत पूछा, तो हानि का प्रतिशत को आगे देखें। देखो लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज मैंने आपको पहले बताया, लॉस ऊपर रखते हैं। लॉस कितने हो रहा है 3 का हो रहा है। लॉस कितने पे होता है CP पे, तो CP कितना हो गया 12, ठीक है, और गुणा में परसेंटेज के लिए हो गया 100। काट दो इसको। देखो 3 का पड़ा 3 चौक 12, इतना तो आपको मैंने सिखा दिया, तो आप कैलकुलेशन कर लोगे। 3 चौक 12, 4 से मैंने आपको काटा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो आपका कितना आ गया 25% का हमें लॉस हुआ। ओके, क्लियर हो गया क्वेश्चन आपका, नोट कर लो उसके बाद। देखो इसमें सेम टाइप क्वेश्चन है आपका, ये सामने 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है, क्लियर है। तो क्या करते हैं, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 9 गुणा SP, तो विक्रय मूल्य हमारा SP होता है, सेलिंग प्राइस 9 गुणा SP, और बराबर में 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 12 गुणा CP, तो ये इधर हो गया आपका 12 गुणा CP। अब मैंने क्या बताया था, SP और CP एक तरफ लेना है और संख्याओं को एक तरफ लेना है। तो क्या करना है, ये CP इसके अपॉन में आ जाएगा और 9 इसके अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो CP इसके बटे में ले आओ आप, तो SP अपॉन में CP, और इधर हो गया 12 अपॉन में 9। अब इसमें देखो नीचे से आपको अंदाज़ा लग रहा है कि कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 9 रुपये, 9 रुपये, और सेलिंग प्राइस कितना 12 रुपये, यानी 9 में खरीदी 12 में बेचा, तो हमारा इसमें क्या होगा प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमारा, देखो 9 पे कितना बढ़ रहा है, ये 3 का बढ़ रहा है, तो 3 का बढ़ रहा है, तो 3 का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है इसमें, तो प्रॉफिट परसेंटेज हम निकाल लेंगे इसका। देखो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट आपका 3 का है, तो 3 रुपये आपने ऊपर रखे, प्रॉफिट किस पे हो रहा है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना 9 रुपये, 9, और परसेंटेज के लिए आ गया गुणा में 100। अब देखो 3 की वैल्यू आप काट दोगे, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, तो आपका जो 100/3 आ गया, और 3 से 100 में क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे, इसको भाग कर देंगे।
देखो कितने में जाता है आपका 100, तो आपका 3 से डिवाइड करोगे, 3 का पहाड़ा 10 में पड़ेंगे, 3 तियाँ 9, बचेगा 1, उतारा से पार, 3 तियाँ 9, बचेगा 1, आगे कुछ है ही नहीं, फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना है 33, तो आपका आ जाएगा 33 से ही 1/3, 33 से 1/3% का हमारा प्रॉफिट हुआ। आंसर हो गया आपका क्लियर। बस ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। और आपको मैंने जो 8 क्वेश्चन करवाए हैं ये आपको पसंद आए हैं आपको और समझ में आया होगा आपको। तो इस अगर जो भी आपको गलती मुझसे हो रही है तो उसके लिए आप उसमें कमेंट्स कर दें। और धन्यवाद, इसको अच्छे से आप देखें और समझें इसको।